इसके बाद नौसेना प्रमुख स्टेल्थ डिस्ट्रॉयर के ऑफेंसिव वेपन एरिया में पहुंचे और बताया कि क्यों आईएनएस चेन्नई समंदर का सिकंदर है, क्यों दुश्मन सेना के लिए इसे पार पाना बेहद मुश्किल है। सर, अब इस समय हम इस शिप पर हैं, खासतौर पे आप एड्रेस कर रहे थे, ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, आपने बहुत चीजें ट्रांसफॉर्म करने की बात कही है। अभी किस फेज में है वो ट्रांसफॉर्मेशन, और खासतौर पे कुछ ऐसी बातें आपने बोली कि कुछ ऐसी चीजें थी जो 70 सालों से चलती आ रही थी जिनका कोई यूज नहीं था अंग्रेजों के समय से, आपने बैटन चेंज किया, आपने कई चीजें, और क्या क्या चीजें हैं जो आप चेंज करने वाले हैं? वो कुछ है, तो ये नॉमेनक्लेचर, रैंक नॉमेनक्लेचर चेंज करने का, मतलब ये पेटी ऑफिसर का क्या मतलब है, मतलब पेटी अंग्रेजी से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कुछ हो जाता है, कुछ अधिकारी क्या है, तो वैसे नॉमेनक्लेचर चेंज करना है। फिर जहाँ भी हमारे हम ऐसे कई टर्म्स यूज करते हैं, जैसे हमारे सेलर जो बाहर जाते हैं, मतलब जहाज में कई सेलर्स हैं जो जहाज में रहते हैं और जो शादीशुदा नहीं है, तो शादीशुदा जो सेलर्स हैं वो बाहर क्वार्टर्स में रहते हैं। अब जब ये सेलर को बाहर जाना है तो उसको एक टर्म होता है लिबर्टी, मतलब लिबर्टी ग्रांट करके वो जाता है। तो ये लिबर्टी क्या है, मतलब हम तो अभी फ्री कंट्री है, हम क्यों यूज करते हैं उसको, तो वो सब चेंज कर रहे हैं। तो ऐसे कई टर्म्स हैं, कुछ पुराने टर्म्स जैसे दरबार का टाइम तो खत्म हो गया, अभी दरबार क्या होता है, तो कमांडिंग ऑफिसर का इंटरेक्ट होता है, और तो ऐसे कई चीज हम देख रहे हैं। और हमारे रेगुलेशंस में, हमारे प्रोसेसेस में, फिर जब बोला था कि डिजिटल टेक्नोलॉजी लाना है फॉर थोड़ी कैश ट्रांजैक्शन, उसमें हमने कुछ एक IPR, एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी हमने रजिस्टर किया है। हमने एक कार्ड डेवलप किया है SBI के साथ, जिसमें जो जहाज में यूज कर सकता है, जहाँ जहाज में, क्योंकि जहाज में जैसे हम यहाँ हैं, आप देख सकते हैं आपका कोई मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं होगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं होगा, तो ये कार्ड जो है अब जहाज के अंदर चल सकता है, क्योंकि वो ड्यूल चिप का कार्ड है। तो जब अब शोर में जाएंगे तो सिंक होके फिर ट्रांजैक्शन वगैरह ठीक हो जाएगा। तो हमारा कोशिश है कि ऑन बोर्ड भी हम लोग बिल्कुल, क्योंकि ऑन बोर्ड क्या क्या ट्रांजैक्शन होता है, हमारा खाने का बिल हो जाता है, फिर कुछ कपड़ा आयन करने का है, हेयर कट देने का, ये सब कैंटीन से कुछ सामान खरीदना का, इसके लिए कैश ट्रांजैक्शन होता है। और अगर आप 3-4 महीने के लिए डिप्लॉयड हो तो कैश काफी इकट्ठा करके रखना। हाँ, तो ये सब अगर डिजिटल हो गया तो फिर एक तो वो गवर्नमेंट पॉलिसी के हिसाब से वो पूरा ऑनलाइन आ जाएगा, तो मतलब वो ब्लैक का तो सवाल ही नहीं होगा। आप लगातार कह रहे थे कि ट्रांसफॉर्मेशन बैटन के साथ साथ आपने लोगों से फीडबैक भी लिया कि भाई अगर कुछ हमारे फीडबैक है, जैसे नेवी के फ्लैग चेंज करने की बात की, ऐसे क्या फीडबैक आपके पास आते रहते होंगे कि भाई हमको? बहुत सारे आते हैं, क्योंकि हमारा एक ऑनलाइन सिस्टम है, इसको बोलते हैं CNS डिस्कशन फोरम, तो वो अवेलेबल है जहाज में भी। मतलब कनेक्टिविटी का थोड़ा सा इशू हो सकता है कभी कभी, लेकिन ज़्यादातर जहाज से भी वो पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब वो क्या सोचते हैं, कुछ आइडिया है तो उसमें डालते हैं। तो इसको हम नेवल हेडक्वार्टर्स में हमारा एक अरेंजमेंट है, जिससे उसको हम स्टडी करते हैं और स्टाफ से डिस्कस करते हैं, और जो आइडियाज अच्छा है और आगे ले जा सकते हैं उसको तो हम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक रफ्तार से प्रहार करने वाली मिसाइल है जो जल, थल और नभ से दागी जा सकती है। लेकिन आपको बता दें कि INS चेन्नई पर सिर्फ ब्रह्मोस ही नहीं, बल्कि जो भी डेडली वेपन्स लैस किए गए हैं वो सभी मेड इन इंडिया है। सर, अभी हम फॉरवर्ड में थे, नीचे आ गया, अब ऊपर चढ़ गए। ये एरिया कौन सा होता है शिप का, अगर बताएं। और आप बात कर रहे थे इस जगह की, इस खास तौर पे यहाँ पर जो बात कर रहे थे, ये डिपार्टमेंट कौन सा है? यहाँ हमारे ये कंट्री डिपार्टमेंट का ही है। और ये ऑफेंसिव वेपन जो बोलते हैं, मतलब अटैक करने के लिए ना, तो ये जहाज का आगे वाला पार्ट है, फोक्सल बोलते हैं इसको। और यहाँ ये ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर है। तो ये सारे ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्चर्स हैं जो अभी हम देख रहे हैं। तो ये देश में बना हुआ है और अच्छा वेपन है, और काफ़ी उसमें जैसे हमारा जो मेंटेनेंस चीफ बोल रहे थे, जब पहले बनाया था हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उससे कुछ शॉर्ट कमिंग्स वगैरह फेस किया है, जैसे मेटलर्जी का वगैरह। और जैसे जैसे उसके इम्प्रूव्ड वर्जन्स निकाल रहे हैं, उसमें से काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो रहा है, और आगे वाले जो जहाज में तो और भी अच्छा रहेगा। यानी हमारे खुद के इंडिजीनियस जहाज और उनके इंडिजीनियस हथियार भी।
ये भी ये तो ब्रह्मोस लॉन्चर और यू नो और पीछे देख रहे हैं ये जो सर्कुलर जो है वो इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है फॉर एंटी सबमरीन। फिर पीछे जितने रडार्स वगैरह हैं वो अब हमारे जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स उन्होंने बनाया। ब्रीफ कर रहे थे अभी कि 63 शिप्स जो है इंडिजीनियस बनने जा रहे हैं, कब तक वो शिप्स इंडियन नेवी में इंडक्ट हो जाएंगे? या फिर बस अगले 4-5 साल में, मतलब 4-5 साल में नए 63 शिप्स मिलने वाले इंडियन नेवी को? मतलब फर्स्ट शिप ऑफ ईच क्लास जो है वो कम से कम 3-4 साल में आ जाएगा। फिर हर एक साल में एक अलग अलग क्लासेस के होते हैं, तो ऐड होते होते मेरे ख्याल से 7-8 साल में आ जाएगा। तो मतलब हम लोग अब बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ बढ़ रहे हैं।